नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मित पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड 2014 का पेपर, जिसमें आज हम जीएस को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व में दूध उत्पादन में के क्षेत्र में भारत का स्थान। यहाँ पर भारत का स्थान है दोस्तों प्रथम। क्वेश्चन नंबर 2, किस स्थान में से भागीरथी नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग से, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी मुक्तेश्वर। क्वेश्चन नंबर 4, मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई। तो ये की गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, होम रूल की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने दोनों ने की थी। तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, B+C। क्वेश्चन नंबर 6, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा राक्षस किसकी करती है। तो मुद्रा राक्षस है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त। तो ये विशाख दत्त की आज हम चाणक्य को देखते हैं। तो चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। बाणभट्ट की है कादम्बरी। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है ऑप्शन नंबर डी जैविक प्रौद्योगिकी क्षेत्र प्रयोग से। और हरित क्रांति प्रथम चावल और गेहूं के उत्पादन से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है जो हमारे खेल के कोच होते हैं ना उनके लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रख्यात खेल प्रशिक्षकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। इनमें जैन धर्म में कहा जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म में बोला जाता है इनमें बुद्धम संघ। तो यहाँ पर हमारे उत्तर हुए ऑप्शन नंबर A+B। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों के ऊंचाई में सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा है यहाँ पर नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी। इनकी हाइट देख लेते हैं हम। तो इसकी है 78, 17, इसे कहीं कहीं 16 भी लिखा जाता है। कामेट है 77, 56। अगर हम त्रिशूल की बात करें तो 71, 20। और दूनागिरी पर्वत जो कि अल्मोड़ा में है यह है 2400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों जैसा कि जब प्रकाश की गति तेज है और ध्वनि की गति उससे थोड़ी धीमी है, तो इसलिए हमें प्रकाश की गति पहले और ध्वनि की गति बाद में सुनाई देती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है।
तो यहाँ पर शामिल नहीं है ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, उसके बाद में बने बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग अलग वंश से हैं। बिंबिसार है हर्यक वंश से, बिंबिसार हर्यक वंश, हर्यक वंश। और दोस्तों बिंदुसार का पुत्र अशोक बिंदुसार से बाद में राजा बना। तो क्वेश्चन नंबर 16, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केदारखंड। अगर दोस्तों हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड, कुमाऊं। और अगर हम हिमवंत की बात करें तो हिमवंत कहा गया है इसमें बौद्ध ग्रंथ महामयूरी में। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव वो होती है जो हमें बाहर से कोई डेटा वो करना हो तो हम लैपटॉप वगैरह में लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हुआ सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक, यानी कि जिसको हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसकी गति वायु से तीव्र है? तो इसमें वायु की हमने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रकाश की गति वायु से तीव्र है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, गायत्री मंत्र लिया गया है। तो गायत्री मंत्र लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। तो दोस्तों भारत और विश्व दोनों में प्राचीन है हमारा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी। और हिमालय की बात करें तो ये सबसे नवीन पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है हमारा ऑप्शन नंबर ए डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, तेजस क्या है? तो दोस्तों भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, सूर सागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की? तो ये की है दोस्तों ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे करता है दोस्तों राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, गन्ना किस जलवायु की फसल है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध है। दोस्तों ये प्रसिद्ध है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर दोस्तों हम बंगाली विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905, पूना पैक्ट 1931, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो तेलंगाना बना दोस्तों 29वां राज्य। उत्तराखंड बना है 27वां। क्वेश्चन नंबर 29 में मिलान वाले हैं। अब देखते हैं हम पूर्णागिरि। तो पूर्णागिरि है हमारा ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो बी का हो जाएगा 4।
अगर हम ए को देखेंगे तो ए का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 3 4 2 1, 34 21 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा भारत के लिए प्रयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 31, शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र ओली किस जिले में है? तो दोस्तों यह है चमोली जिले में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, एटीएम का विस्तृत रूप है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 35, भारत गणराज्य बना? तो भारत गणराज्य बना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरा करती है? तो ये दोस्तों करती है ऑप्शन नंबर ए, मटर। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो मटर की फसल के करे तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 37, सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, किस लवण के घुलने से जल अस्थायी रूप से कठोर हो जाता है? तो ये कठोर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 39, रिएक्टर स्केल से में क्या नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से नापा जाता है दोस्तों भूकंप की गति। अगर वायु की गति मापी जाए तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। तापमान की कमी, शरीर का तापमान मापा जाता है फ़ारेनहाइट से, और समुद्र की फेदोमीटर, फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को टीबी का टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों ये लगाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? अगर दोस्तों सूर्य ग्रहण हो रहा है तो इसमें होगा हमारा जब ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी मध्य में हो और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो सूर्य ग्रहण। अगर दोस्तों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य हो ना तो ये हो जाएगा हमारा चंद्र ग्रहण, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य स्रोत हैं? तो दोस्तों यह है मानसूनी या पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित संस्थाओं में से किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? तो यह है दोस्तों विश्व भारती, और विश्व भारती का संबंध किससे है? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ
नाथ ठाकुर। ये दोस्तों 1921 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की इकाई निम्न में से किस शहर में है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड के हरिद्वार में है, बीएचएल रानीपुर में। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर का औसत तापमान होता है, तो ये होता है 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर है 37 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, रैणी गांव जो चमोली में है कि श्रीमती गोरा देवी का संबंध है। तो गोरा देवी का संबंध है दोस्तों चिपको आंदोलन से, जिसने अंगों के पेड़ों की रक्षा की थी। अगर बीज बचाओ आंदोलन की बात करें हम, तो बीज बचाओ आंदोलन है यह विजय जड़धारी और जो कि 1980 के मैती आंदोलन है कल्याण सिंह रावत जो कि 1995 में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, मिलान वाला है फिर से, तो इसमें हम मिलाएंगे अब चीन का है युआन, फ्रांस का अगर देखें हम तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो, इंग्लैंड की है हमारी पाउंड और जापान की है येन। तो 2 4 1 3 24 13 कहां पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 49, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है दोस्तों लाल रक्त कणिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी 30%। तो दोस्तों आज हमारे जीएस के प्रश्न पूरे हो गए हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो आप